प्राचीन समय की बात है। पुराने चाइना के गांव में 3 भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को बताया ही नहीं था। वह कभी किसी बात का जवाब नहीं देते थे। चीन में लोग उन्हें हंसते हुए भिक्षुक को नाम से जानते थे। वह लोग सिर्फ एक ही काम करते थे, किसी भी गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना शुरू कर देते। वह दिल खुलकर हंसते, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता और थोड़ी ही देर में वहां पर भीड़ लग जाती थी। वह तीनों इतनी एकाग्रता और तल्लीनता से और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर पूरा गांव हंसने लग जाता। जब पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वह अगले गांव चले जाते। वह तीनों ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते थे, ना ही कुछ शिक्षा देते थे। वह तीनों जहां भी जाते थे अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते थे। 3 हंसते हुए भिक्षु, ये धीरे धीरे चाइना के लोग उनको बहुत प्यार करने लगे। वह तीनों पूरे चाइना में प्रसिद्ध हो गए। तीनों हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से चाइना के लोग उनको बहुत प्यार करते और आदर सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं। वह तीनों विशेष रूप से किसी के ऊपर नहीं हंसते थे। वह केवल हंसते थे जैसे उन्होंने दुनिया के मजाक को समझ लिया हो। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक भी शब्द का उपयोग किए बिना चाइना में इतना आनंद और खुशी फैलाई जैसे आज से पहले किसी ने भी नहीं फैलाई थी। लोग जब भी उनसे उनका नाम पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह केवल हंसते, इसलिए उनका नाम पड़ गया 3 हंसते हुए भिक्षुक। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए वह तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वह किसी गांव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक भिक्षुक की मृत्यु हो गई। उस भिक्षुक की मौत से पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव ये सोच रहा था कि अब बाकी बचे दोनों भिक्षुक बहुत रोएंगे, लेकिन पूरा गांव ये देखकर हैरान हो गया कि दोनों भिक्षुक उसकी लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। वह ऐसे हंस रहे थे जैसे हंसी गांव वालों ने पहले कभी भी नहीं सुनी थी। गांव के कुछ बड़े लोगों ने उनको समझाने की कोशिश भी की कि तुम्हारा ये पुराना साथी है और इसकी मृत्यु पर आपको इस तरह हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुकों ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा पहले ये सोचते थे कि हम तीनों में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम लोग अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा हम तीनों इतने बरस साथ में रहे हैं, हम मिलकर हंसे, हम लोग इतने आनंद से रहे। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हम सिर्फ हंसना जानते हैं। पूरा गांव उस भिक्षुक की मौत से दुखी था। जब मृत भिक्षुक को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि दोनों भिक्षुक मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि तीसरा भिक्षुक जो मृतक था वह भी हंस रहा था। चाइना में ये प्रथा थी कि जब कोई मर जाता था तो उसके पुराने वस्त्र उतार कर नए पहना दिए जाते थे, लेकिन मरने से पहले उस भिक्षुक ने अपने साथियों से कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षुक ने कहा था कि मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं था। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकी, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत धोना। जैसे ही मृतक भिक्षुक के शरीर में आग लगाई गई तो लोगों को पता चला कि मरने से पहले उस भिक्षुक ने अपने कपड़ों के अंदर कुछ पुराने पटाखे और आतिशबाजी छुपाई हुई थी, जो आग लगने के कारण आसमान में रंग बिरंगे कलर्स में फैल गई। और ये देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षुक मरने के बाद भी सभी लोगों को हंसा कर गया। ये देखकर दोनों भिक्षुकों ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने एक बार फिर हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। शिक्षा,
दोस्तों, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये जीवन एक मजाक की तरह है और इसे कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस दुनिया में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह पहले से ही लिखा जा चुका है, उसको कोई भी नहीं बदल सकता।